ये कोई रोटी छाप आदमी नहीं है। हम जानते हैं, अपने विभाग हम समझ रहे हैं रघु। आप हो सकता है लड़की धमकाने से डरवाने से प्लान को पलटाओ। हाँ तो क्या कर सकते हैं इसमें? ठहरो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कानून को चाहिए सबूत। वो अपने मुख से बयान कर रहे हैं तो उसकी बात मानी जाएगी। तो किसकी बात मानी जाएगी? तुम बोलो। रूपा देखिए, तुम खड़े रहो। तुम्हारे बयान साहब की वर्दी उतर जाएगी, नौकरी चल जाएगी। एक इंसान की जिंदगी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। देखिए सच बोलना। हमारे साहब तुमको रास्ते में मिले थे रास्ते में साहब। अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे साहब। रूपा जी साहब। आदमी का मारा हुआ झापड़ आदमी रोक लेता है, और जब परमात्मा झापड़ मारता है ना तो मुंह टेढ़ा हो जाता। ठहरो, सच बोलना। सच बोलूंगी साहब। हमारे साहब तुमको सुनसान जंगल ले गए थे जंगल साहब। इज्जत से खिलवाड़ किया, इज्जत से खेला साहब। यहाँ तक कहाँ तक सचे परमात्मा के लिए कसम खा के कहोगी हमारे साथ ऐसा हो? मैं वो परमात्मा की कसम खा रही हूँ। जहाँ तो यहाँ कोर्ट कचहरी चिल्ला चिल्ला के यही बयान दूंगी। अरे बोर सुन लिया इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप, क्या तिरंगे के नीचे आपने कसम खाया होगा कि हम जिएंगे तो देश के लिए और मरेंगे तो देश के लिए, मर जाएंगे लेकिन इस वर्दी पे आंच नहीं आने देंगे। रबूर हवलदार, शमशेर सिंह के हथकड़ी खोल दो। कोई अन्य सिपाही नहीं खोलेगा, ये ईमानदार दरोगा खोलेगा, क्योंकि इसने मेरे हाथों में हथकड़ी दिलाया है। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सुन रहे हो? तुमने एक ईमानदार इंसान को गिरफ्तार किया, कोई जाति दुश्मनी थी शमशेर से? हथकड़ी खोलो। दिस इज माय ऑर्डर, हथकड़ी खोलो। रूपा तुम्हें सिटियाबाजी आती है? सिटियाबाजी हमारी रैयत में रहकर करोगे? चर्बी छाई थी तो जाते कहीं मार्केट पकड़ लेते। रूपा मैंने तो तुझे अपनी बहन समझा, अपनी बहन समझकर तुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तूने मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। जो एक ईमानदार सूर्य प्रताप सिंह हमेशा अपने वतन के लिए जीना मरना सीखा था, आज उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। ऐसी कौन सी भूल हुई थी रूपा? लेकिन रूपा आज ये सूर्य प्रताप अपने टूटे हुए दिल से तुझे बदुआ देता है। तू कभी जिंदगी में सुकून से नहीं जी पाएगी, और तू एक दिन अपनी मदद के लिए पुकारेगी, लेकिन वहां पर तुझे कोई सूर्य प्रताप नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इधर बढ़ो, वहां से। डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ के जमींदार जी आपका नाम दादा ठाकुर जी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अरे हमारी जिम्मेदारी क्या है? जिस प्रकार से राजा और प्रजा में पिता पुत्र का नाता होता है, इस प्रकार से हमारी जिम्मेदारी है। ये बैठू किसान की बेटी नहीं है, बल्कि दादा ठाकुर की बेटी है। यही तो जानना चाहता था मैं। रूपा को अपने साथ में ले जाओ। बिल्कुल, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसकी शादी करना, इसकी परवरिश करना, अरे ये हमारा धर्म है। चलो ले जाओ। चलता हूँ। नमस्ते, जाओ निकलो। अरे हवलदार, वो लोटाराम डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। साहब तुमने सजा किया, उसकी गुनाह सिर्फ एक गुनाह किया, सजा मिलेगी तुम्हें। सिर्फ एक बार मेरी बातों का यकीन कीजिए सर। यकीन मैं करूं? मुझे एक चांस दीजिए सर, मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा सर। सूर्य प्रताप, कानून को चाहिए सबूत। लड़की चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कह रही थी यहाँ तक नहीं, मैं अदालत तक गवाही दूंगा कि मेरी इज्जत का विश्वास साहब करो शाह। विश्वास करने वाला होता कौन है? और मेरी बातों का विश्वास साहब करो, कोई गुनाह हमने किया है नहीं।
यकीन कर लीजिए सूर्य प्रताप, मुझे एक मौका हम दे कुछ दीजिए नहीं, इसका फैसला अब अदालत करेगी। जब अदालत में तेरा ये केस जाएगा तब पूरे डिपार्टमेंट के दांत खट्टे हो जाएंगे सूर्य प्रताप। अरे बुरहमल्ला लोटाराम, डाल दो इसे शहरी जिंदाल में, फौरन जेल भेज दो, ये मेरा कहना है, ठीक है? क्या करे, मैं मानता हूँ, तभी हमारे साहब से मैं अभी आपको साहब के बराबर मानते कि आपने ईमानदारी का रोटी खाया, अल्लाह बोल। लेकिन पुलिस को चाहिए साबुत लड़की चिल्ला चिल्ला के कह रही थी क्या तुम तो जानते हो कि आज तक ये सूर्य प्रताप समाज की हर बेटी बहन को अपनी बेटी बहन समझा है, लेकिन आज किस्मत कैसे मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर दिया है। न जाने ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में क्या लिख दिया था जो हमारी ईमानदारी का इतना बड़ा सिला मिला। अरे कहने वालों ने तो कहा है, क्या कहा है, माल तो वो खाते हैं जो देश के गद्दार होते हैं, मार तो वो खाते हैं जो देश के ईमानदार होते हैं। सच कहते हो अर्रा बोर, मेरी थोड़ी मदद करिए। अरे बोलिए साहब, मुझे एक कागज कलम दे दीजिए, चौकीदार मैं एक लेटर लिखना चाहता हूँ अपने छोटे भाई ठाकुर सूरज के पास, कागज लेके आओ। ताकि मेरा भाई भी जान सके कि मेरा बड़ा भाई किस हाल में है और कैसे रह रहा है। ये हमारी रही कलम, ये कागज आ रहा। हम देखिए, आप हमारे विभाग के हैं, हम वादे के साथ कहता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून के हाथ मजबूर है। प्यारे सूरज, तुम खुश रहो। आगे का असल समाचार, तुम्हारे बड़े भैया ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह तपा 376 के केस में, झूठे केस में फंसाकर मेरा चालान सेंट्रल जेल जा रहा है। अगर तुम मुझसे मुलाकात करना चाहते हो तो सेंट्रल जेल में आकर के मिलो। पत्र भेजने वाला तुम्हारा बड़ा भाई ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, मोहल्ला काशीनगर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। पत्र पाने वाला ठाकुर सूरज सिंह, मोहल्ला काशीनगर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। अल्लाह बोर, मेरा ये लेटर डाक में पोस्ट कर देना। तुम्हारा ये पत्र पहुंच जाएगा सूर्य प्रताप सिंह। दुख सुख दिन जिंदगी में आया और जाया करते हैं, सच कहते हो। और आदमी वो जो हिम्मत न हारे, सच कहते हो अल्लाह बोल। सफलता मिलेगी। सुख दुख इंसान की जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं। आज गम है तो कल खुशी भी आएगी, और आज गम कल खुशी। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे, सुन लो प्यारे, आदमी वो जो आज दुनिया जो हमसे खफा है, मुझको भगवान का आसरा। आज दुनिया जो हमसे खफा है, मुझको भगवान का आसरा। अश्क हंस हंस के पी और मर मर के जी, अश्क हंस हंस के पी और मर मर के जी। गम के मारे, गम के मारे, आदमी वो जो हिम्मत न कयामत मैं मचा दूंगा, कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे दुश्मनों पे जुर्म ढाऊंगा बिजली की। अरे तो पत्थर पीस कर मैदान नहीं हुआ, पत्थर पीस कर मैदान नहीं हुआ, और दादा ठाकुर से टकरा जाए उल्लू का पट्टा पैदा। मेरे यार, कहो, आज तुमने उल्टी गंगा कैसे बहा दिया? नहीं जानते हो। आखिर उस लौंडिया से उल्टे बयान कैसे दिला दिए?
अरे तेरा दोस्त हमेशा राजनीति में पला है, मानता हूँ। कहे नीत करे अनरीत उसी को कहते हैं राजनीति। उसका माँ और बाप हमारे कस्टडी में है। मतलब आपकी कस्टडी में वो साला मेरा दुश्मन है उल्लू का पट्टा। इसी समय उसे जान से मार दो। ठहरो, इस तरीके से जल्दबाजी नहीं की जाती है। सबसे पहले रूपा से मुलाकात करो, जिसके खातिर उस दरोगा ने काफी डंडे खाए हमारे हैं। जिस्म पे लाठियों के बौछार की। रूपा कहाँ है मेरी जान रूपा? आओ, ठहरो। मालिक अब तो हमारे माँ बाप को छोड़ दो। जैसा छोड़ दूंगा। कर दिखाया मालिक। छोड़ दूंगा, तुम अपने फर्ज से अदा हो गई हो, लेकिन थोड़ा काम बाकी रह गया, वो करती जाओ। कौन सा? दादा ठाकुर की तो बात मान लिया, लेकिन अब मेरी बात कौन मानेगा? कौन सी बात? अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगी तो तेरा बुढ़ा बाप और तेरी बूढ़ी माँ तुझे नहीं मिल सकती। नहीं मालिक, आपकी मैं बेटी से मान लगती हूँ मालिक। था तेरी माँ की 14 लौंडिया की हमारी बेटी हो। चलो, मेरा कहना मानोगी या नहीं मानोगी? अगर नहीं मानोगी तो इसी से मैं तेरे बाप को जान सकता। नहीं मालिक, आप जो कहेंगे करने के लिए तैयार हो। तैयार हो तो चलो हवेली के अंदर। निकाल के लेकर आओ साले उन्हीं के पट्टों को। आवाज सुनाई दे रही है। देख देख तेरी बेटी किस तरीके से आवाज कर रही है। चलो अरे बैठवा, आखिरी है पग तेरा लौ लगा करता, आखिरी है पग तेरा लौ लगा करता से रूठ गया ताला पर। तो कसम पैदा करने वाले की गोली होगी अंदर और दम होगा। तो उसकी आवाज नहीं आ रही है। कैसे आएगी? रूपा तेरी तबीयत हरी हुई या नहीं हुई? अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो दोबारा चले। अरे ठाकुर सबसे तूने मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। तो मैंने क्या गलत किया? इसी जिला रामगढ़ मार्केट में हर गली चौराहे पे चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी मेरी इज्जत लूट ले ठाकुर शमशेर। साली रंडी, मेरे जिला रामगढ़ में ठाकुर शमशेर सिंह को बदनाम करोगी? बदनाम करने से पहले सोच ले, जो हस्त्र तेरे माता पिता का हुआ है वही हस्त्र तेरा। याद रखो, किसी ने जिला रामगढ़ में दादा ठाकुर से या शमशेर सिंह से बगावत करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम सजाए मौत होगा। ना रहेगा लोहा तो बनेगी कटार कैसे, ना रहेगा लोहा तो बनेगी कटार कैसे, और ना रहेंगे हमारे दुश्मन तो बनेंगे काल कैसे। मेरा भारत देश महान। हरे कृष्णा हरे। नौकर, इन पार्टियों को उठाकर डाल दो तालाब में, भले हुए मगरमच्छ इनका भोजन करेंगे। वैसे वर्दी भैया तुम्हारे जमी रही है। अच्छा हाँ हाँ बहुत। रुक जाओ एक मिनट। जैसे नजर न मार देना। एक मिनट रुको। लोग लोग हाँ
अरे ये क्या कर रहे हो? नजरुआ लगाए थे तुम्हारी नजर नहीं लगी। मैं जानता हूँ जितना इंसान एक अपने भाई को नहीं मानता है उससे बढ़कर तुम हमसे मोहब्बत करते हो। क्योंकि मलो इतने बड़े तुम्हारे यहाँ पलन है तो मलो अगर हम आपकी इज्जत न करें आप हमारी इज्जत न करें बातें खराब। तुम भी तो हमारे घर पर रह करके एक परिवार के सदस्य की तरीके से रहते हो। हमारे ना ही कभी तुम्हें भैया नौकर की तरीके से रखा ना कब हो ना ही हम भी तुम्हारे साथ नौकर की तरीके से ना लेकिन भैया डाकिया हो रहा है काहे के लिए? यूरा जंतर जानी देगा। अरे यार अब तो अपनी भाषा को सही कर लो। पत्र देकर गया होगा। हाँ पढ़ो देखो भैया जैसे आप वर्दी पाओ तसे निमंत्रण आवेला। निमंत्रण आने लगा भैया हम हो चली बाओ कहाँ? निमंत्रण खाए हुआ खीर पूरी खा के मिलते हैं। खीर पूरी खाने? हाँ भाई भाई हम भाई चलेंगे तुम भी हमारे साथ चलोगी। ये हमारा बात हो हम हो जाएगा। प्यारे भैया सूरत तुम खुश रहो। देखा भरतलाल देखा ये होती है एक भाई भाई की मोहब्बत। प्यारे भैया सूरत तुम खुश रहो। आगे का अशुभ समाचार व्हाट? आगे का अशुभ समाचार यह है कि आपका बड़ा भाई जिला रामगढ़ सेंटर जेल जा रहा है 376 के केस में। अगर अपने भाई को मुलाकात करना चाहते तो आकर के ही जिला रामगढ़ सेंटर जेल में मुलाकात कर सकते हो। आपका बड़ा भाई पत्र भेजने वाला आपका बड़ा भाई सूर्य प्रताप मोहल्ला काशीनगर जिला सुल्तानपुर पत्र पाने वाला उन्हीं का छोटा भाई सूरज। भैया भरतलाल कहीं क्या हो गया? ये क्या हो गया? भैया मुझे चलेगी। दिल के अंदर अरमान चॉइस थे कि जिस वक्त मैं अपने भाई को देखूंगा तो पहली सलूट मैं अपने भाई को करूंगा। देखते देखते मेरे बड़े भैया सारी गमों को भूल जाएंगे और जिस वक्त मैं देखूंगा उस वक्त मेरे भैया दोनों हाथों में जंजीरों से जकड़े होंगे। मुझसे देखा नहीं जाएगा लेकिन मैं इसी वक्त जाऊंगा जिला रामगढ़ जाकर के अपने भैया से मुलाकात करूंगा। मुलाकात करने के बाद पूछताछ करूंगा कि आखिर भैया आखिर ऐसा कौन सा तुमने कदम उठा दिया जिसकी वजह से तुमने अपने हाथों में जंजीरों को जकड़ लिया। सच क्या बताएं साला रंडी का कोठा और मंदिर का घंटा। पुलिस की नौकरी 24 घंटा जब देखो तो रोटी साला ड्यूटी में लगे रहो। रोटी नहीं पकौड़ी भांसड़ी। हम ड्यूटी बता रहे साले। रोटी बता रहा। क्या गजब की नौकरी मेरी लग रही थी। आज कोई दूसरा नौकरी लग रहा है। अरे पिताजी ने हवलदारी में फंसवा दिए। क्यों? नौकरी हमारी लग रही थी पानी वाली जहाज में। पानी तो साहब वहाँ सैलरी भी ज्यादा होगी। उसमें कोई कर रहा काम भी नहीं था। काम भी नहीं था कुछ में। सब क्या वो करना जो था? समुद्र में जहाज चलते हैं ना जी साहब उसी जहाज पे नौकरी लग रही थी। करना क्या था उसमें? करना उसमें बस हल्का फुल्का काम था। वो कौन सा काम था साहब? जब जहाज पानी में रुक जाता हवलदार लोटाराम चौकीदार इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप को 7 साल की सजा हो गई। सजा हो गई? सजा हो गई। क्यों नहीं हो जाएगी? इतने वर्दी पहन कर इतने घिनौनी काम करते हो लड़की के बात पड़े। क्या नाम है तुम्हारा? भाई सूरज प्रताप का छोटा भाई मेरा नाम ठाकुर सूरज सिंह है सर। वाह! तो तुम सूर्य प्रताप के भाई हो? जी सर। सूर्य प्रताप के कारनामे आपने सुना है नहीं सुना है? अरे क्या किया है उसने? कुछ नहीं किया सर। अरे एक रूपा नाम की लड़की उसके साथ में ऐसा अत्याचार दुराचार भयचार किया तो उन्हें 7 साल के लिए सजा हो गई है। ये कानून से धोखा हुआ है सर। धोखा नहीं, कानून को चाहिए सबूत। आप तो रो रहे हैं, आप तो छोटे उनके भाई हैं इसलिए रो क्योंकि रहे हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने बड़े भैया को जानता हूँ। ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते।
एक बात बताओ, सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो सकता है सर, लेकिन कभी मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है सर। एक बात बताओ, इसमें सूरज लोटे से काम नहीं चलेगा। कानून का कोई रिश्ता नहीं होता है, कानून का रिश्ता नहीं होता है। कानून जज्बातों की कद्र नहीं करता है। मैंने सजा नहीं दिया, सजा अदालत से मिली है मुझे। लड़की के साफ साफ बयान चीटी के चिल्ला चिल्ला के कही है कि हमारे साथ में अत्याचार और दुराचार भयचार किया, इसलिए उन्हें 7 साल की सजा होगी। मैं क्या कर सकता हूँ सर? ये नहीं कानून के ऊपर पर्दा नहीं डालने की कोशिश करता, ना ही तो मैं अपनी भाई की तरफदारी करता हूँ, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से समझ रखा कि मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे भैया मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया सर। अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ। भैया से जब कभी कहता था कि भैया आप शादी कर लीजिए, तो कहने लगे कि नहीं, मैं भी शादी नहीं करूंगा। मैंने अपना सारा जीवन समाज सेवा के लिए अर्पण कर डाला है, इसीलिए कहा सूरज, जो भी खुशियां हमारी शादी में मैं मनाऊंगा, वही तुम्हारी शादी में मैं खुशियां मनाऊंगा। इस देश के लिए अपना परिवार तक नहीं बनाया सर, तो फिर एक वो इंसान एक बहन बेटी की बेबस मजबूर अतीब बेसहारा की कैसे इज्जत लूट सकता है? मैं नहीं कहता हूँ, कानून को चाहिए सबूत। बार बार वही बात मत कहो इंस्पेक्टर, लेकिन मैं आपसे कुछ सर, मैं इस केस को ओपन करवाना चाहता हूँ। नहीं, एक बात मेरी सुनो, तुम्हारी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर थाना निघासन में करते हैं। नहीं सर, ये सूरत थाना निघासन जिला लखीमपुर। अगर ड्यूटी करूंगा तो इसी थाने के अंदर, वरना इसी कानून की वर्दी को उतारकर अपने वतन चला जाऊंगा सर। ठहरो। अरे बुरा हवलदार, अरे समझाओ इससे, तुम क्यों नहीं समझाते हो? ये सूरज सिंह का कहना है कि हम सूर्य प्रताप के सगे भाई, हमारा नाम सूरज सिंह है। हाँ? और सूर्य प्रताप सिंह जो जेल चला गया, तो साहब कोई रोड छाप आदमी नहीं था। मैं समझता हूँ, वो भी अपने डिपार्ट का आदमी, अपनी विभाग का था। आदमी। मैं क्या करूँ? विभाग को मदद करना ये धर्म कहता हमारा तुम्हारा। अगर मेरी राय ले जाए तो मेरा तो मन यही कहता है, सूर्य प्रताप सिंह के भाई छोटे भाई सूरज सिंह को ड्यूटी इसी थाना रामगढ़ में दी जाए। अपने भाई की फाइल को देख विवेचना कर सकें, अपने भाई को निर्दोष साबित करके दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। Yes, sir. अगर ये बात है तो अपने भाई की फाइल को देखकर अच्छी तरीके से विवेचना करें, और जो मुजरिम हो उसको फौरन लाओ, तो मैं भाई को आपको छोड़ा सकता हूँ। सर, कभी कभी इन आंखों का देखा और इन कानों का सुना झूठा हो जाता है। मानते हैं आपकी बात को? कहीं ना कहीं कानून से धोखा हुआ है। जो आज मेरा भाई सलाखों के पीछे दम घुट रहा है। हमारे जिला सुल्तानपुर के लोग हमारे बड़े भैया के नाम की कस्में खाते थे। हमारे भैया की प्रतिमा बनाकर लोग पूजा करते थे, जिस तरीके से इंसान देवी और देवताओं की करता था, ऐसा इंसान ऐसा नहीं कर सकता सर। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, आप यही इसी थाने के अंदर ड्यूटी दे दीजिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ड्यूटी यही डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ में लगा रहा हूँ। अरे हवलदार सर, कल 10 बजे इंस्पेक्टर सूरज के टेबल पे वो जो सूर्य प्रताप की फाइल है फॉर्म पहुंचा देना, कि विवेचना करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे उन्हें, अगर उन समझ में आएगा वही करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। सुने हो तुम लोग? कुछ सुना है ये? मैंने बहुत सारी छछुंदरी घूम रहे हो। अरे नहीं सर, हम जाबाज सिपाही देश के रक्षक। का सुना है? क्या एसपी साहब कह करके गए हैं? बता गए हैं 10 बजे टेबल पे। का टेबल पर 10 बजे? अरे वही फाइल। कौन सी फाइल? ये जो चर्बी है तुम्हारी, सारी चर्बी 2 घंटों में ढीली हो जाएगी, समझ रहे हो? जब तक इस थाने के अंदर मैं तैनात रहूंगा, तब तक किसी तरीके की बदतमीजी नहीं होना चाहिए। नहीं। वफादारी और ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना। जो इंसान वफादारी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता है वो शहीद वतन कहलाता है, अरब और हवलदार। और जो इंसान इस देश के साथ कानून की वर्दी पहनकर गद्दारी करता है वो कार और बुतिल कहलाता है। मैं आपके भाई के साथ में ड्यूटी किए हैं, आपके भाई के साथ में मैंने भी ड्यूटी किया है। तुम ये काम करना अरब और हवलदार, तुम कल 10 बजे से पहले हो सके तो हमारे टेबल पर
वो हमारे भाई की चिट्ठी फाइल पहुंच जाना पहुंच चाहिए। जाएगी, समझ गए? पहुंच जाएगी। मैं अपने भाई की छानबीन करूंगा और दूध का दूध पानी का पानी मर्द कर दिखाऊंगा। मैं भी ये चाहता हूँ। तुम लोग अपने हिसाब से ड्यूटी करना। किसी से रिश्वत लेना महापाप होता है। ना ही तो मैं रिश्वत ले सकता हूँ और ना ही तो किसी को लेने देता हूँ। मैं इसी वक्त साहब क्या कह कर गए? आज अपने हेड क्वार्टर पर आराम करिएगा साहब, और कल 10 बजे आपके कहने का टेबल पे तुम्हारे भाई की फाइल आ जाएगी जिसमें तुम्हारे भाई का ओके, थैंक यू। जब साहब कर देते हैं तो आगे से साले पाछे से मारते हो। साहब हम सब पसेन मर गए। दादा ठाकुर बड़ा घोर के देख रहे हो। आज मालिक मैं क्या देख रहा हूँ? बिल्कुल आप विधायक बने घूम रहे हो। जाहिल गवार हो, क्या बात क्या है? तुमको कुछ पता ही नहीं। अब हमका रामगढ़ जिले से विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। यानी विधायक का चुनाव लड़ रहे हो? क्यों? वाह मालिक वाह, तब अरे तो जाहिल गवार। तब तो आप जीत ही जाएंगे। शमशेर सिंह कहाँ है? सामने जरा डालो शमशेर सिंह को आ रहे। शंकर की जय शंकर की। बड़ा घूर कर देख रहे। आप साथ साथ विधायक नजर आ रहे हैं। अरे यार, रामगढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ रहे हो पंची का? नहीं, पंची का चुनाव लड़ रहे। और कहेगा अरे दादा ठाकुर एक पंची का चुनाव लड़ेगा। अरे विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसी विधायकी, आहा, क्षेत्र में बोलबाला है। मतलब आपकी चर्चा तो है ही। जानते हो, कल मैंने जनता के कहने के अनुसार मेला मैदान में मीटिंग का कार्यक्रम भी रख दिया है। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा फैसला कर दिया जनता समारोह मीटिंग। और अपने दोस्त को बताया भी नहीं। अरे यार, यार से क्या बताना। दादा ठाकुर, आप अगर जिला रामगढ़ से विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरा यकीन है आप 100% जिला रामगढ़ के मौजूदा विधायक हो अरे जाएंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे। होंगे क्यों नहीं? लेकिन एक बात है मेरे दोस्त, लेकिन यही है, जनता के कहने के मुताबिक कल मैंने मीटिंग का प्रोग्राम रख अरे दिया। वो तो अच्छी बात है, मीटिंग तो करना पड़ेगा। अचानक में, कल तुम्हें जिला रामगढ़ में, फिर इधर उधर क्षेत्रों में तुम्हें करना है। अरे यार, लेकिन हो गई थोड़ी पैसे की कमी पड़ गई। पैसे की कमी? अरे यार, खबरें नौकर विधायकी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पैसे की कमी। ना 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 ना, बात यह है दरअसल कुछ पैसा फंसा हुआ है। अरे कल की मीटिंग निपट जाए फिर तो पैसा बराबर आता जाता रहेगा। अरे आपके पास अगर पैसा कम है तो डायरेक्ट अपने दोस्त शमशेर सिंह से क्यों मदद नहीं मांग लेते? तेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? अरे मेरे पास इतना पैसा है कि आपका विधायकी का इलेक्शन यूं चुटकियों में जितवा दूंगा। तेरे पास? कहाँ है, कहाँ, कैसा पैसा है? तुम नहीं जानते, 6 महीने की सजा उसी केस में काट चुका हूं। अरे यार, छुड़ा के तो हम ही लाए थे। मेरी दोस्त मंगल सिंह ने और मैंने एक बैंक लूटा था तो उसमें कीमत मिली थी हमें 60 लाख रुपए। 60 लाख? 60 लाख रुपए में तो एक दो नहीं 2-4 विधायकी का इलेक्शन जीत सकते। मीटिंग हो जाएगी। विधायकी का चुनाव करोड़ों में जाता है। मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग आप तो बहुत अच्छी प्रकार हो जाएगी। आप कहिए तो वो 60 लाख रुपए आपके चुनाव। अरे यार, फिर देर क्यों करते हो? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? पहले आपको वादा करना होगा। कौन सा? मैं पैसा लगाऊंगा, अगर आप मौजूदा विधायक हो गए तो उस पैसे का हमें 2 गुना चाहिए। अरे क्या बात करते हो मतलब यार। 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी देंगे। साथ साथ जिस गाड़ी में बैठ कर चलेंगे उस गाड़ी में तू भी चलेगा यार। हाँ। बिल्कुल। अरे तो 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी पैसा लेकर आता हूं। तत्काल पहुंचो, तत्काल पहुंचो। मजा करो रे, मजा करो, मजा करो। मालिक क्या है? इनका गाड़ी में ठारी घुमाई हो। गाड़ी में? वो है हमका तो अपन पेहे बना ली। अरे पिए बोलो, पिए। पहले से नौकर हो, आखिर करेगा कौन? करीब हम हैं। कार जो भी पानी लाना है पिलाओगे तो तुम ही। देखा, इसी को कहते हैं यारी। बिल्कुल सही कहा। यार को यारी मंजूर है, फिर बम्बई से कलकत्ता कितनी दूर हमारे। आ गया हमारा। आओ आओ। यारी मंजूर है तो मुंबई से कलकत्ता तू कितनी? मेरा सच्चा यार है यार। आपका पैसा
पैसा? लेकिन वचन अपना याद रखना। अरे यार बचत से पीछे मुकर जाए वो दोस्त बेकार है। इतनी मोटी रकम तुम्हें दे रहे हैं। चलो चलो लो पकड़ो। ठाकुर शमशेर सिंह पागल हो गए हो क्या? अच्छे मौके पे आ गया। अच्छे मौके पे आ गए। ये मेरा पैसा दादा ठाकुर को दे रहे हो? अरे इसमें आज तेरा मेरा कैसे होने लगा? तुम तो मेरे दोस्त हो। ये पैसा जैसे आपका वैसे मेरा है। जैसे कि आप मेरे दोस्त हैं, जितना विश्वास आप पे रखता हूं मैं, उतना रखते हैं मुझ पे तुम। ठीक है? उसी तरीके से हमारे दोस्त दादा ठाकुर हैं। और तुम नहीं जानते हो, आपने कहा था कि इस पैसे से पैसा पैदा किया जा सकता है, तो मैंने एक आइडिया लगाया। वो कौन सी आइडिया है? वो इस पैसे से पैसा पैदा किया जा सकता है। हमारे दोस्त दादा ठाकुर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं? विधायकी के इलेक्शन में इन्होंने वादा किया है, मैं ये पैसा दूंगा और ये अगर विधायक हो जाएंगे तो हमें इससे दो गुना देंगे। ठाकुर शमशेर सिंह तुम भूल रहे हो। 1,20,00,000। 1,20,00,000? अभी तो शायद 30 नहीं शमशेर सिंह, ये इलेक्शन कोई जरूरी नहीं दादा ठाकुर जीत जाएं। इलेक्शन और जुआ कोई जरूरी नहीं है जीत ही जाए। हाँ, ये पैसा मैं अपना नहीं दूंगा। तुम अपना पैसा देना चाहते हो तो दादा ठाकुर को दे दो। देखो, मैंने दादा ठाकुर को वचन दिया है, ये पैसा लगेगा तो इलेक्शन में ही लगेगा। तो अपना पैसा दे दो। अगर तुम्हें अपने पैसे की फिक्र है तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारा 30 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, हम अपना पैसा नहीं देंगे। ये पैसा नहीं दोगे? नहीं नहीं। ए मंगल सिंह, तू नहीं जानता मैं कितना कमीना इंसान हूँ। मैं तुमसे ज्यादा कमीना इंसान हूँ। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पैसे के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ, और हम एक दूसरे की जान। पैसे की बात मत कर देना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा तू मेरा अरे दोस्त था। शमशेर सिंह, मंगल सिंह, तुम इस वक्त यहाँ से जा सकते हो। ठहरो, तुम्हारा पैसा तुम तक पहुँच जाएगा। तुम जाओ। आपस में लड़ाई हम नहीं चाहते। जाओ, हम फैसला कर देंगे। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए हम खून खराबा नहीं करना चाहते। हाँ, बजरंग बली का पुजारी हो, आज के दिन लोहा हाथ में नहीं रोकता हूँ, नहीं अन्यथा क्या कर लेता, हम तुम्हारी मौत बन जाते। हाँ, शमशेर सिंह आज तो जा रहा हूँ, लेकिन हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। वाह शमशेर, तुम हमें इलेक्शन जरूर जिता दोगे। अरे भाई यार, इलेक्शन पर यहाँ बचपनी दोस्ती 2 मिनट में खत्म कर दे। अरे हाँ, इस तरीके से खून खराबा करोगे? तुम्हारी दोस्ती के पीछे अरे खून खराबा करोगे, लोग यही कहेंगे कि दादा ठाकुर अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोस्त उसका खून बहा रहा है। फिक्र हमें तुम्हारे अभी इलेक्शन की नहीं है, अब तो फिक्र हमें इस बात की हो गई है कि मंगल सिंह कोई ऐसा वैसा इंसान